अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो हम सीखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब करते हैं और कौन से क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें करनी पड़ती है। तो उसको समझने के लिए इसका जो दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, वो क्या होता है, अगर वो उसको आप याद कर लें तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब करते हैं, जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। दो फंक्शन है, एक फंक्शन ले लेते हैं f1 ले लेते हैं, दूसरा फंक्शन f2 ले लेते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसको हम इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, वेरिएबल x है। तो जब इस तरह के आपको क्वेश्चन दिया होता है जिसमें दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वहाँ पर हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे लिख देना है, फर्स्ट फंक्शन आपने वैसे लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देंगे और इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दिया और इंटीग्रेट करना है हमने सेकंड फंक्शन को। फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। फिर आपने सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट f2, यानी f2 का हमने जो सेकंड फंक्शन है उसको हमने दो दफ़ा इंटीग्रेट करना है। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख दिया और सेकंड फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस का साइन लगाया, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, फिर दोबारा हमने सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, साथ लिख दिया ds। यह फार्मूला आपने याद करना, बड़ा आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। फर्स्ट फंक्शन वैसे लिख देना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है f2 को, माइनस का साइन लगाना है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है, दोबारा सेकंड फंक्शन का हमने इंटीग्रेट करना है। जो ये यहाँ पर लिखना है वो हमने यहाँ पर लिखना है और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, साथ हमने ds लिख देना है, ठीक है। इसका फिर मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ये फार्मूला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि जैसे दो फंक्शन आप एग्जाम्पल इससे करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे मैं ले लेता हूँ, आपके ऐसे में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको मैं क्वेश्चन ये सारे समझाऊंगा, इसका कंसेप्ट बताऊंगा आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन है x sin x ds। तो यहाँ पर देखें दो फंक्शन है, एक फंक्शन कौन सा x है, दूसरा फंक्शन कौन सा है साइन ऑफ x है, ठीक है। अब हमें देखना कौन सा फंक्शन हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। अब ये भी हमने देखना होता है, दो फंक्शन है तो किस फंक्शन का हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है और किस फंक्शन का हमने सेकंड फंक्शन लेना है। तो अभी इसमें देखिए साइन एस का जब डेरिवेटिव लेंगे कास एस हो जाएगा, फिर कास एस का डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एस। जब साइन एस का इसके जब डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जो सेकंड फंक्शन यहाँ पर साइन एस है, साइन एस का डेरिवेटिव क्या होगा, जब साइन एस का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या हो जाएगा कास एस। जब कास एस का डेरिवेटिव लेंगे क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन एस का माइनस कास एस। तो इसका डेरिवेटिव लेते जाएं, डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। तो ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होता उसको हमने सेकंड फंक्शन लेना है, ठीक है। ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होता उसका हमें सेकंड फंक्शन लेना है। ये दूसरा फंक्शन ये वाला कौन सा x है, जब आप s का डेरिवेटिव लेंगे तो s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, जब 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा, ठीक है। जब s का आपने डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव लिया तो वो क्या हो गया 1, फिर फर्दर सेकंड डेरिवेटिव लें
1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो जो x है इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसका हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। ये हमने ध्यान रखना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसको हमने ये लिख लें। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, नोट कर लें, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसको हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। तो यहाँ पर जो x है उसको हम f1 लेंगे, जो साइन x को हम f2 लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, वाला सेकंड फंक्शन हो गया। अब उसको सोल्यूशन अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, जब एक्सरसाइज या सोल्यूशन का करेंगे। अभी इस समय मैं ये बता रहा हूँ कि आपने फर्स्ट फंक्शन किसको लेना है और सेकंड फंक्शन आपने किसको लेना है। एक और सवाल है लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है डी एस है। अभी इसमें तो एक ही फंक्शन है, लॉग ऑफ एक्स है डी एस है। अभी इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें लॉग एक्स के इंटीग्रेशन का नहीं पता। यहाँ पर हमें लॉग एक्स की इंटीग्रेशन का नहीं पता। ठीक है, तो जब आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाता है जिसकी इंटीग्रेशन आप बराह रास्त नहीं कर सकते, किसी फार्मूले से इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, तो वे क्या करते हैं उसको दो फंक्शन बना लेते हैं। कैसे दो फंक्शन बनाते हैं, दो फंक्शन जो बनाएंगे, एक फंक्शन लॉग एक्स ले लेंगे, दूसरा फंक्शन क्या लेंगे डी एस लेंगे। ठीक है, दूसरा फंक्शन 1 लेंगे। जब भी आपके पास सिंगल फंक्शन हो और उसका फार्मूला कोई नहीं है इंटीग्रेट करने का, तो हमने क्या करना है, उसमें हमने दो फंक्शन बना लेने हैं। एक फंक्शन वही फंक्शन जो दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन क्या लेना 1। ये f1 हो गया, ये f2 हो गया। अब इसमें देखना है ऑलवेज जो लॉग एक्स होता है ना, लॉग एक्स, इसका हमेशा हमने सेकंड फंक्शन लेना है। लॉग एक्स को हमने हमेशा लिख लें, नोट कर लें, लॉग एक्स किसका हमेशा हमने क्या लेना है सेकंड फंक्शन लेना है। इसमें जो 1 है वो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। 1 आपका क्या हो गया फर्स्ट फंक्शन, लॉग एक्स आपका सेकंड फंक्शन हो गया। ये f1 हो गया, ये वाला f2। तो इससे हमने क्या देखा कि जिसका इसका डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है। तो जिसका जब ऐसे दो फंक्शन हो जिसमें एक का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, दूसरा डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता, तो फिर जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसका हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है। पहला रूल क्या है कि जब दो फंक्शन है, एक का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, दूसरा ख़त्म नहीं होता, तो जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसका हमने फर्स्ट फंक्शन लेना, दूसरा फंक्शन सेकंड फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर रूल क्या पड़ा, जब लॉग वाला के फंक्शन आ जाए, जब आपके पास लॉग वाला फंक्शन आ जाए तो लॉग ऑफ एक्स का हमेशा आपने सेकंड फंक्शन लेना है। लॉग वाले फंक्शन का हमेशा आपने सेकंड फंक्शन लेना है। ये रूल हो गया। ठीक है, अभी इसमें देखिए एक और है एक्स लॉग एक्स। इस पर लॉग आ गया ना, तो लॉग एक्स का हम सेकंड फंक्शन लेंगे और एक्स का हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे। एक्स का डेरिवेटिव वैसे पता है, एक्स का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, एक्स का फर्स्ट फंक्शन लेंगे और लॉग एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। इससे एक और देखें tan इनवर्स एक्स, एक क्या आपके पास tan इनवर्स एक्स डी एस। तो यहाँ पर भी ये रूल याद रखें, जहाँ पर भी इनवर्स फंक्शन आ जाए उसको हमेशा हमने सेकंड फंक्शन लेना है। जहाँ पर इनवर्स फंक्शन आ जाए उसको हमने हमेशा सेकंड फंक्शन लेना है। तो इसको लिखेंगे, यहाँ एक ही फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन क्या ले लेंगे 1 और सेकंड फंक्शन क्या ले लेंगे tan इनवर्स एक्स डी एस। तो अब जो 1 है उसको f1 ये फर्स्ट फंक्शन, तो tan इनवर्स ये वाला सेकंड फंक्शन। तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है उनको हमेशा आपने सेकंड फंक्शन रखना है। ये रूल ध्यान रखना है, जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं, उनको आपने हमेशा सेकंड फंक्शन के तौर पर लेना, फिर आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसके बाद देखें एक और सवाल बताता हूँ मैं आपको। ये इस तरह के भी सवाल आते हैं आपको। इस तरह का क्वेश्चन है e की पावर x, इंटीग्रेशन करनी है e की पावर x और साइन x dx, e की पावर x साइन x और ds। अब देखें एक फंक्शन ex है, तो ex का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा यही आ जाएगा इसका फिर डेरिवेटिव लें फिर यही आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव लें फिर यही आ जाएगा। तो जो ex का डेरिवेटिव है ये ख़त्म नहीं होते हैं, ex का डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होता। दूसरा फंक्शन क्या साइन एक्स है, तो जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव भी ख़त्म नहीं होता है, क्या हो जाएगा cos एक्स इसका डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स का माइनस cos एक्स। तो ex का डेरिवेटिव भी ख़त्म नहीं होते, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी ख़त्म
नहीं होते। जब इस तरह का फंक्शन आ जाए, जब दोनों फंक्शन है, दोनों के डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होते, तो फिर आप जिसका मर्ज़ी फर्स्ट फंक्शन ले लें, जिसका मर्ज़ी सेकंड फंक्शन लें। चाहे इसका फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड फंक्शन ले लें, या इसको फर्स्ट फंक्शन ले लें, इसको सेकंड। तो इसमें जिसका मर्ज़ी आपने, तो उसको आपने कैसे करना है, इसको आई के इक्वल लिख लेना होता है, आई इज इक्वल टू, तो इसका आपने फर्स्ट फंक्शन ले लिया, तो इसको यह सेकंड फंक्शन। इसमें कोई नहीं है कि इसको फर्स्ट लेके इसको जिसका आपने मर्ज़ी फर्स्ट फंक्शन ले लें। लेकिन जब हम उसका इंटीग्रेट करेंगे, जब आगे वाले स्टेप आएंगे, आगे वाले स्टेप में जब फिर दोबारा दो फंक्शन आ जाएंगे, फिर जब दोबारा दो फंक्शन आएंगे, फिर आपने यहाँ पर इसको फर्स्ट फंक्शन लिया ना, तो इसको आगे जाकर भी इसी का फर्स्ट फंक्शन रखना है। जब आपने यहाँ पर पहले स्टेप में ए एस का फर्स्ट फंक्शन ले लिया, जब आगे जाएंगे सोल्यूशन की तरफ, तो उसमें आगे फिर दो फंक्शन आ जाएंगे, तो फिर भी आपने ई एस का आपने फर्स्ट फंक्शन रखना है। ठीक है जी, ये किस तरह का सवाल है। फिर आपके पास क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन है, फिर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस। तो इसमें भी आप देखें कि इसके हमें इंटीग्रेशन बराबर रास्त नहीं कर सकते, डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि हमें इसके इंटीग्रेशन का फार्मूले का नहीं पता। तो जब ऐसा फंक्शन आ जाए जिसके इंटीग्रेशन का फार्मूले का नहीं पता होता, तो जैसे यहाँ पर मैं शुरू में बताया था लागस है, तो इसकी इंटीग्रेशन का मैं नहीं पता, तो क्या करें सेकंड फंक्शन क्या ले लेंगे, एक और फंक्शन ले लेंगे इसके साथ, वो क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। अब इस तरह के जो फंक्शन होते हैं, इस तरह का फंक्शन यहाँ पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ठीक है, यू भी हो सकता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस, ये यू भी हो सकता है एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एस। तो इस तरह के फंक्शन आ जाए, फिर आपने क्या करना है, सेकंड फंक्शन, इसका फर्स्ट फंक्शन ही लिखना है, इसका आपने फर्स्ट फंक्शन लिखा, सेकंड फंक्शन आपने 1 लेना है। इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं ना आप कर सकते, इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसमें ये वाला f1 लेना है, इसका आपने f1 लेना है, और 1 को आपने f2 लेना है। इसी तरह इसमें भी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें जो सेकंड फंक्शन है वो आपने क्या ले लेना, 1 ले लेना है। तो इसका आपने हमेशा f1 लेना, 1 को इसमें आपने f2 लेना है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। एस स्क्वायर, इस पर भी सेकंड फंक्शन 1 ले लिया, इसको आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है, और इसको आपने 1 को आपने सेकंड फंक्शन लेना है। ठीक है, ये सर एक और सवाल है, ये देखें, ये सवाल है एस स्क्वायर ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एस और डी एस। अब देखिए इसमें एस स्क्वायर है, एस स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा 2s, 2s का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, 2 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0। तो एस का जो डेरिवेटिव है वो यहाँ पर जाकर ख़त्म हो गया। लेकिन ये जब ए के बारे ए एस है, इसका डेरिवेटिव कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, इसका डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता। तो क्या करेंगे, जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसका हमने फर्स्ट फंक्शन लेना है। जब अभी दो फंक्शन है तो उसमें एक फंक्शन का डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, उसका हमने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है, इसको हमने सेकंड फंक्शन लेना है। जिसमें ये क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज है उसमें यही सारे रूल हैं। तो इन छोटा सा इसका कंसेप्ट है, तो ये इसी को आप कर लें, इसी को आपने इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लें, और जो मैं रूल बताए हैं उसको आप याद कर लें। तो इसमें क्या रूल बताया, इसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है, इसका डेरिवेटिव ख़त्म नहीं होता, जिसका डेरिवेटिव ख़त्म हो जाता है उसका आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। ये फर्स्ट रूल है। लॉगस को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। जहाँ पर भी दो फंक्शन हो उसमें एक फंक्शन लॉग वाला हो तो लॉग वाले फंक्शन को हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लेना, क्योंकि उसकी आप इंटीग्रेशन का आपको नहीं पता होता है। इस तरह जब इन्वर्स वाला फंक्शन आ जाए, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आ जाए उसको भी आपने हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लेना है। अब यहाँ पर क्या है, इसका डेरिवेटिव भी ख़त्म नहीं होता, इसका डेरिवेटिव भी ख़त्म नहीं होता। जिसमें जिसको मर्जी आप फर्स्ट फंक्शन ले लें, जिसको मर्जी आप सेकंड फंक्शन ले लें। लेकिन जब आगे जाएंगे इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, आगे जाके फिर दो फंक्शन मान जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या अगर यहाँ पर आपने फर्स्ट फंक्शन इसको लिया तो आगे जाकर भी इसी का फर्स्ट फंक्शन लेंगे। इस तरह के जो फंक्शन होते हैं इस तरह के, जिसके साथ आपने सेकंड फंक्शन क्या लेना है
1 ले लेना है, इसको हमेशा आपने फर्स्ट फंक्शन लिखना है, इसको आपने सेकंड फंक्शन लिखना है। इसमें भी देखें एस का डाटा ख़त्म हो जाता है, ये फर्स्ट फंक्शन बन गया, इसका डाटा ख़त्म नहीं होता, ये वाला सेकंड फंक्शन में। तो एक्सेल 3.4 है, इस पर ये कंसेप्ट है, तो इसको आप याद कर लें। तो एक्सेल 3.4 आपके लिए बड़ी इजी हो जाएगी। स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज होते हैं कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। तो आपको उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।